ओके, चलिए समझाने की कोशिश करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। नटशल में समझेंगे बायोटेक्नोलॉजी को। ये एक एडवांस फील्ड है बायोलॉजी के अंदर, जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमन बीइंग के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए। और ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ, लिविंग बीइंग के साथ, है ना? जैसे कि ये हो गया टेक्नोलॉजी, ठीक ना? टेक्नोलॉजी किसके ऊपर अप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक ना? माइक्रोब्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, है ना? एनिमल्स के ऊपर, इन सभी के ऊपर अप्लाई करते हैं और इससे हम लोग ड्रेन आउट करते हैं क्या? ड्रेन आउट प्रोडक्ट्स, है ना? एंड दिस प्रोडक्ट इज यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, welfare of mankind. Fine. So biotechnology is a branch of biology which deals with the latest technology with organism for the production of products to increase the quantity, to increase the quality of living substances, fine, which can be used in human welfare. ये एक डेफिनेशन हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी का, है ना? टेक्नोलॉजी कहने का मतलब यहाँ पर मतलब है कि माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना, फाइन, ऐसे ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करना जो सेलुलर लेवल पे हैंडलिंग हो, जिससे सेल्स को हैंडल किया जा सके, सेल्स के अंदर कुछ चेंजेस किया जा सके, सेल्स के अंदर कुछ नया चीज का एक्सप्रेशन करवाया जा सके, है ना? उस टेक्नोलॉजी की जिक्र कर रहे हैं हम। यहाँ पे क्रेन की जिक्र नहीं करेंगे, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स की जिक्र नहीं करेंगे, है ना? कि बड़े बड़े मशीनें जो बनती हैं फैक्ट्रियों में रहती हैं, उन सब की जिक्र नहीं करेंगे। यहाँ पे उन मशीनों को जिक्र करेंगे जो कि लाइफ से रिलेटेड हो, फाइन, लिविंग थिंग्स से रिलेटेड हो, उन सब टेक्नोलॉजी का जिक्र करेंगे हम यहाँ पे, है ना? जो टेक्नोलॉजी लाइफ के ऊपर वर्कआउट करेगा और वर्कआउट करने के चलते कुछ फ्रूटफुल प्रोडक्ट्स ड्रेन आउट करा जाएगा, फ्रूटफुल प्रोडक्ट्स निकाला जाएगा और वो प्रोडक्ट ह्यूमन बीइंग का वेलफेयर के लिए आएगा, यूज के लिए आएगा, इस्तेमाल के लिए आएगा, मैनकाइंड को बढ़ावा देने के लिए आएगा, है ना? तो ये होता है सही मायने में बायोटेक्नोलॉजी। फाइन, इसका डेफिनेशन तो बहुत सारा हो सकता है। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एक अलग ही प्रकार से बायोटेक का डेफिनेशन दे रखा है, हम बताएंगे यहाँ पे। फाइन, ओके, चलिए हम बता रहे हैं यहाँ पे डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन। ये एनसीईआरटी का डेफिनेशन होगा, इसको आप लोग जिस तरीके से लिखवा रहा हूँ उसी तरीके से आप याद करोगे। द यूरोपियन फेडरेशन द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, जो टेक्निक हम जानते हैं, जो विज्ञान हम जानते हैं, उसका इंटीग्रेशन, कोलैबोरेशन एंड ऑर्गेनिजम्स, cells, part thereof,
and molecular analogs for products and services. ठीक है, तो ये हुआ डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फाइन। ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। सीबीएसई नहीं, एम्स कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नीट, एम्स तो खत्म हो गया, नीट कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इससे वो असर्शन रीजन बना सकता है छोटा मोटा, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स बना सकता है, ट्रू फॉल्स बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसमें से एक वर्ड उल्टा कर देगा, मॉलिक्यूलर की जगह केमिकल डाल देगा और बोलेगा कि ये पूरा सेंटेंस सही है या गलत है। फाइन। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। ओके, प्रोडक्ट्स के जगह पे कुछ दूसरा वर्ड रख सकता है, नेचुरल साइंस की जगह पे कुछ अलग लिख सकता है ना, कुछ भी अल्टर कर सकता है, ठीक ना, ताकि क्वेश्चन ट्विस्ट हो जाए और उसके अनुसार आप जवाब दो। तो ज्यादातर केसेस में सभी बच्चे देंगे सही है, जबकि इसमें कुछ चेंजेस करा गया है, गड़बड़ी करी गई है। फाइन। चलिए, लेमन तरीके से मैं बताने की कोशिश करता हूँ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। फाइन। देखिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं ताकि हम सुपीरियर क्वालिटी ऑफ सेल्स क्रिएट कर सके, है ना। और वो सुपीरियर क्वालिटी ऑफ सेल्स के पास प्रॉपर्टी होगा कि कुछ एंजाइम्स बना सके, कुछ प्रोटीन बना सके, और वो प्रोटीन ह्यूमन बीइंग का यूज में आए। फॉर एग्जांपल, इंसुलिन, व्हाट इज द रोल ऑफ इंसुलिन? इंसुलिन का रोल क्या है? इंसुलिन का रोल क्या है? सुधांशु, चंदन, हिमांशु, निविदी। या ग्लूकोज को ब्रेक ब्लड करता है। शुगर लेवल को डिक्रीज कर। हाँ, it regulates the amount of sugar in the blood. फाइन, यही करता है ना। सी, इंसुलिन का फंक्शन होता है कि वो ब्लड से ग्लूकोज को सेल के अंदर जाने दे। फाइन, दिस इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। फाइन। अब इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है पैनक्रियाज में। अब मान के चलो पैनक्रियाज खराब हो गया, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन तो नहीं हो पाएगा। फाइन, तो उस केस में द पर्सन विल सफर फ्रॉम डायबिटीज। फाइन, चलो, यदि हम इंसुलिन बाहर से इम्प्लॉय कर दे, यदि बाहर से डाल देते हैं शरीर के अंदर, तो क्या होगा भैया? वो बंदा नॉर्मल फंक्शन करेगा। अब हम बाहर से इंसुलिन लाए कहां से, है ना? तो बाहर से इंसुलिन लाने का दो तरीका है। एक, हम लोग फैक्ट्री में सिंथेसाइज कर ले, दूसरा हम स्वाइन से प्राप्त करें या कैटल से प्राप्त करें। स्वाइन मतलब सुअर, ठीक है। पिग को स्लोटर करके उससे हम इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करें, गाय को स्लोटर करके वहां से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करें, या फिर हम लोग लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर ले। दो तरीका। फाइन। अब एक सुअर को हम लोग स्लोटर करेंगे तो बहुत ही छोटे अमाउंट में हम लोग इंसुलिन को प्राप्त कर पाएंगे, नैनोग्राम्स में। अब सोचो ये कितना क्रूरता होगा कि हम सुअर को मारेंगे, गाय को मारेंगे, भैंस को मारेंगे और उसे इंसुलिन प्राप्त करेंगे, उसको कमर्शियली बेचेंगे हम लोग मार्केट में। फाइन, तो ये बहुत ही क्रूर, इलॉजिकल, नॉन प्रैक्टिकल प्रोसेस है। फाइन। दूसरा तरीका है कि लैब में सिंथेसाइज करें। तो हाउ वी कैन सिंथेसाइज दिस पर्टिकुलर इंसुलिन इन द लेबोरेटरी, है ना। तो इली लिली नामक एक कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है, इसने इंसुलिन की सिंथेसिस शुरू करी। हाउ? उन्होंने क्या करा, पहले जीन को स्टडी करा, ह्यूमन जीन को स्टडी करा, फाइंड आउट करा कि वो कौन सी जीन है जो ह्यूमन सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, जो इंसुलिन को कोड करता है। फाइन, उन्होंने जीन फाइंड आउट करी। ओके, जीन मतलब क्या? तो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। तो सेम न्यूक्लियोटाइड्स का जीन को सिंथेसाइज करा उन्होंने लेबोरेटरी में। फाइन, लैब में सिंथेसाइज करा न्यूक्लियोटाइड्स का एक चेन। फाइन, ओके, और इस चेन को क्या करा, उन्होंने बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, ई कोलाई के अंदर डाल दिया। अब ई कोलाई ने क्या शुरू कर दिया, पार्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज करना शुरू कर दिया, है ना। और उस पार्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड को हमने आइसोलेट करा बैक्टीरिया से, कल्चर से, है ना। आइसोलेट करने के बाद
हमने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करी और मार्केट में बेचना शुरू कर दिया हमने। फाइन। तो इस तरीके से मार्केट में क्या बोलेंगे, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन अवेलेबल है। अब हम लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन शुरू कर दिए इंसुलिन का, जिससे हम लार्ज पॉपुलेशन को सप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। अभी इंसुलिन देखते होंगे छोटे छोटे शैशे में आता है, फ्रिज में रखा हुआ रहता है। आपके घर में भी बहुत सारे पेशेंट होंगे, दादाजी नानी कोई तो होगा जो इंसुलिन का सेवन करता होगा, है ना। तो वो सारे के सारे इंसुलिन प्रोड्यूस करे गए हैं बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल से, इसी प्रोसेस से, है ना। तो इस पूरे प्रोसेस में बायोटेक्नोलॉजी का यूज है। कैसे? बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज है इन डिटरमाइनिंग द जीन सीक्वेंस ऑफ इंसुलिन, है ना। इंसुलिन के अंदर कितने जीन प्रेजेंट है, कैसे कैसे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, इसका सीक्वेंस जानने के लिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स का इस्तेमाल करा गया। जान लिया हमने, तो जानने के बाद डीएनए क्या करेंगे, आर्टिफिशियल न्यूक्लियोटाइड का इस्तेमाल करके वो सीक्वेंस को सिंथेसाइज करेंगे लेबोरेटरी में। दैट इज अनदर स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, है ना। अब फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस थे, फॉर एग्जांपल ए सीक्वेंस एंड बी सीक्वेंस। फाइन। इसको अब हमें क्या करना है, इसको इंसर्ट करना है बैक्टीरियम के अंदर, है ना। तो बैक्टीरियम के अंदर इंसर्ट करने के लिए हमें अब टेक्निक यूज करना है भाई, मशीन यूज करना है। सो देखें, बायोटेक्नोलॉजी मींस व्हाट, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ लिविंग सब्सटेंस टू ऑब्टेन सम प्रोडक्ट। एप्लीकेबल हो रहा है यहाँ पे, यस। अब ये जीन सीक्वेंस को हम लोग क्या करेंगे, बैक्टीरिया के अंदर डाल देंगे, बैक्टीरिया का मेन जीनोम में डाल देंगे। फॉर एग्जांपल ये पिंक कलर का जीन बैक्टीरिया का है और ब्लू कलर का हमने जो बनाया था लेबोरेटरी में वो वाला जीन डाल देंगे। अब क्या करेगा बैक्टीरिया, इसमें ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस फॉलो करेगा। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के चलते क्या होगा, प्रोडक्ट्स बनेंगे। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट्स बना है ना। हमारा प्रोडक्ट ये रहा, हमारा प्रोडक्ट ये रहा ब्लू कलर का। हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को आइसोलेट करेंगे, फिल्टर करेंगे और मार्केट में बेच देंगे। समझ में आया? तो ये पूरे प्रोसेस में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, ये पूरा प्रोसेस ही बायोटेक्नोलॉजी है। फाइन। बैक्टीरिया के अंदर हम इस पार्टिकुलर जीन को कहाँ डालेंगे, कैसे डालेंगे, इसके लिए हमें बैक्टीरिया का जीनोम को काटना पड़ता है। काटने के लिए हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए होता है, फाइन, जिसको मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है। काटेंगे, उसके बाद हमारा डीएनए इसके जीनोम में अट जाएगा, उसके बाद लाइगेट करते हैं, जोड़ते हैं, है ना। ओके। और यहाँ पे एक काइमेरिज्म क्रिएट होता है। काइमेरिज्म कहने का मतलब दो अलग अलग स्पीशीज का चीजें मौजूद होना, दैट इज कॉल्ड काइमेरिज्म, है ना। तो बैक्टीरिया के अंदर एक काइमेरिक डीएनए क्रिएट होता है। फाइन। काइमेरिक डीएनए क्रिएट होता है मतलब कि खुद का डीएनए और ह्यूमन बीइंग का डीएनए का क्या बोलेंगे, सीक्वेंस, दैट इज काइमेरिज्म। फाइन। तो ये एक एग्जांपल हो गया जिसमें पूरा बायोटेक्नोलॉजी का स्टेप्स इन्वॉल्व है। एक और एग्जांपल देते हैं। बीटी कॉटन हम शुरू से राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, आप 11th में आते उसी समय से हम बोल रहे हैं बीटी कॉटन बीटी कॉटन। बीटी कॉटन एक्चुअली में है क्या? फाइन। बीटी कॉटन या बीटी ब्रिंजल एक प्रकार का वेराइटी है ना, जिसमें कीड़े नहीं लगते। फाइन। कीड़े नहीं लगते हैं। कीड़े क्यों नहीं लगते हैं? इसलिए नहीं लगते हैं कि वो पर्टिकुलर बीटी कॉटन में या बीटी ब्रिंजल के अंदर कुछ ऐसे केमिकल सिक्रेट हो रहे हैं जिस केमिकल से कीड़े मकोड़े मर जाते होंगे, मरते हैं। फाइन। तो नेचुरली वो केमिकल तो प्रेजेंट था नहीं उस ब्रिंजल में या फिर कॉटन में, है ना। तो वो केमिकल उस बीटी ब्रिंजल के अंदर या बीटी कॉटन के अंदर आया कैसे? तो लाया गया बाय मैन, बाय ह्यूमन बीइंग, है ना। हमने स्टडी करा कि नेचर में ये कौन सा चीज है जिससे कीड़े मकोड़े मरते होंगे। तो हमने फाइंड आउट कर लिया भैया, एक बैसिलस थोरांजिएंसिस नामक बैक्टीरिया है जो सोइल में रहता है। यदि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को
यदि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कीड़ा खा लेता है तो कीड़ा मर जाएगा। ये हमने स्टडी कर लिया। नाउ व्हाट वी डिड। सर सर हाँ जी बोलो। हाँ बोलो। सर जो ऐसा मतलब तब इंसान में भी कर सकते हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर जानवर, जैसे कोई चील का जीन का हम लोग इंसान में डाल देंगे तो इंसान भी मॉडिफाई कर सकते हैं। We can, it is possible, but it is not allowed, है क्यों ना? सर? ये अलाउड नहीं है। तो ठीक ना? इंसान लोगों एक का तो बेनिफिट ना होगा। कर सकते हो, माइट बी दूसरे दूसरे जगह पे इलीगल रिसर्च चल रहा होगा, बट एक बॉडी है दैट इज कॉल्ड जीईएसी। ठीक है, जीईएसी स्टैंड्स फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, है ना? ये कमिटी अप्रूव करता है कि किस प्रकार का रिसर्च करना है हमें, है ना? कौन से एनिमल्स पे रिसर्च करना है, कितने लेवल पे एनिमल पे रिसर्च करना है, कितना हार्म करना है ना? ये कमिटी अप्रूव करता है, फाइन, अप्रूवल देता यस है। सर। तो ऐसा ह्यूमन होता बीइंग तो पे, हाँ साइंस ह्यूमन बीइंग फिक्शन पे फिल्म जैसा रिसर्च, हो हाँ जाता। हाँ ह्यूमन बीइंग पे रिसर्च का परमिशन नहीं देता। आपने देखा होगा ना म्यूटेंट, वो मूवी देखे होंगे आप लोग। यस सर, हाँ, एक्शन। हाँ एक्समैन हो गया, कैप्टन मार्वल हो गया, जितने भी डीसी डीसी के नहीं, आपके ये मार्वल वाले जितने भी मूवीज होते हैं, ये म्यूटेंट वाले, है ना? रिसर्च करते हैं किसका जीन किस में डाल देते हैं। आपने ये भी देखा होगा। अरे यार, द अमेजिंग स्पाइडरमैन देखा है ना? यस सर। हाँ, साइंटिस्ट का हाथ नहीं रहता है, तो उसके अंदर वो लिजर्ड या छिपकली। कैमिलोन का जीन डाल देता है। हाँ। फाइन, दैट इज पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस काइमेरिज्म, लेकिन अलाउड नहीं होता है ना? अलाउड नहीं होता है। तो हम कहाँ पे थे? बीटी कॉटन की जिक्र कर रहे थे, ठीक ना? ये सब हम बाद में बताएंगे, सिक्वेंसली हम बताएंगे, बस ओवरऑल आप आइडिया ले लो है क्या बायोटेक्नोलॉजी। फाइन। तो क्या होता है ना? बैक्टीरिया के अंदर वो कौन सा चीज है जिसके चलते कीड़े मकोड़े मर जा रहे हैं? हमने फाइंड आउट करा भैया, एक क्रिस्टल प्रोटीन है बैक्टीरिया के अंदर, CRYSTL, एक क्रिस्टल प्रोटीन है, ठीक ना? ये क्रिस्टल प्रोटीन खाते ही कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। फाइन। तो अब हमने रिसर्च करना शुरू कर दिया कि इस क्रिस्टल प्रोटीन को बनाने वाला जीन कौन सा है। हमने जीन भी ढूंढे निकाला। अब क्या करा हमने? इस पार्टिकुलर जीन को इंसर्ट कर दिया हमने किसके अंदर? ब्रिंजल के अंदर, कॉटन के अंदर, है ना? अब क्या हुआ? इस ब्रिंजल के अंदर, कॉटन के अंदर वो टॉक्सिक क्रिस्टल प्रोटीन बनने लगा, नेचुरली बनने लगा, हर सेल्स के अंदर बनने लगा। और जैसे ही बैक्टीरिया बोल रहा है, जैसे ही कीड़ा मकोड़ा इस ब्रिंजल को खाना शुरू किया, है ना, वो पार्टिकुलर प्रोटीन एक्टिव हो गया और इस कीड़े को, कैटरपिलर को, है ना, इंसेक्ट को किल कर दिया। फाइन। तो ये है बायोटेक्नोलॉजी का यूज। फाइन। तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स बनाया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में। फाइन। तो चलिए इसी से हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन हो चुका है। फाइन। मोटा मोटी देखा जाए तो बायोटेक कुछ नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कोई भी लिविंग क्रिएचर का इस्तेमाल करना फॉर ह्यूमन वेलफेयर, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। तो यदि हम हिस्ट्री छानेंगे इसका तो पता चलेगा यार, बायोटेक्नोलॉजी तो हमारे परदादा लोग भी इस्तेमाल करते थे, है ना? फॉर प्रोडक्शन ऑफ, फॉर प्रोडक्शन ऑफ विनीगर, अल्कोहल, है ना? ये सब भी पुराना बायोटेक्नोलॉजी ही है। फाइन। ओके। बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी सब यूज है यहाँ पे। पास्चुराइजेशन, फाइन, ये भी बोल सकते हैं बायोटेक का एक छोटा सा पार्ट होगा, वी कैन से, है ना? सो हम आते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल्स। दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है बायोटेक्नोलॉजी के। प्रिंसिपल, मेन प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है ना? दो मेन प्रिंसिपल्स है बायोटेक्नोलॉजी के। एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है ना? वन इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, फाइन, एंड अनदर वन इज स्टेरिलाइजेशन।
Sterilization. Let me tell you what is genetic engineering first. ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है डिजायर्ड जीन को आइसोलेट करके फाइन डिजायर्ड होस्ट के अंदर इंसर्ट कर देना, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। फाइन, अच्छा इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? लेमन भाषा में डिक्शनरी मीनिंग यदि बोलेंगे, पूछेंगे हम कि इंजीनियरिंग होता क्या है ना, तो आप क्या बताओगे, क्या होता है इंजीनियरिंग? कम ऑन ट्राई आउट, क्या होता है इंजीनियरिंग? हिमांशु, हिमांशु, यस सर। हाँ क्या होता है इंजीनियरिंग? सर टेक्निकल टर्म है सर। क्या होता है? अरे तुम्हारे कॉलोनी में कितने लोग इंजीनियर्स भरे पड़े होंगे, आपके घर में होंगे, सर इंजीनियर बहुत कोई जॉब तो वाला इंजीनियर है। इंजीनियर नहीं। सर हाँ मतलब क्या होता है? इंजीनियरिंग करके सब बैठा हुआ है, जॉब नहीं है किसी को। तुम तो क्या डिफाइन क्या करोगे? इंजीनियर्स आर दोज हु कंप्लीट्स देयर डिग्री एंड यूज्ड टू स्टे इन देयर होम, ये डेफिनेशन होगा इंजीनियर्स का? नहीं सर। नहीं, इंजीनियर्स वो होंगे जो चीजों को तोड़ के जोड़ के एक प्रोडक्ट बना देंगे, एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट इज इंजीनियर, है ना? यही करता है ना, पुल का इंजीनियर है, मशीन का इंजीनियर है, तो वो चीजों को यूनिट्स को क्रिएट करता है और यूनिट्स को असेंबल कर देता है, जिसके चलते वो फंक्शनल हो जाता है, काम करने लगता है ना? तो यहाँ पे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग शब्द यूज कर रहे हैं। जेनेटिक मतलब जीन, है ना? डीएनए लेवल पे हम जिक्र कर रहे हैं। तो होगा क्या यहाँ पे, डीएनए को हम तोड़ेंगे, जोड़ेंगे, कुछ चीज बनाएंगे और वो चीज फंक्शनल होगा। फाइन, तो दिस इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। यहाँ पे क्या होगा, यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। यूज ऑफ डीएनए और आरएनए for constructing chimerism or chimeric DNA, chimeric DNA which will be inserted in host to get desired DESIR product। ठीक है, that is genetic, this is genetic engineering, है ना? यहाँ पे काइमेरिक का समझो मतलब क्या होता है। काइमेरिक का मतलब होता है दो अलग अलग स्पीशीज का एक चीज बन जाना, दैट इज कॉल्ड काइमेरिज्म, है ना? तो काइमेरिक डीएनए कहने का मतलब दो डीएनए, दो अलग अलग स्पीशीज का असेंबल्ड डीएनए, दैट इज कॉल्ड काइमेरिक डीएनए। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग काइमेरिक डीएनए बनाने की कोशिश करते हैं और ये काइमेरिक डीएनए किसी होस्ट के अंदर प्रेजेंट रहता है ना? और वो पर्टिकुलर होस्ट फंक्शनल प्रोडक्ट बनाएगा और उस पर्टिकुलर होस्ट को हम लोग ट्रांसजेनिक कहेंगे, ठीक ना? या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांसजेनिक कहेंगे या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहेंगे। कहीं पे ये शब्द सुना है आपको, जीएमओ करके? सुने हो कहीं पे ये शब्द जीएमओ? जीएमओ स्टैंड्स फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ठीक है, आप जीएमओ कहो या फिर इसको ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहो, दोनों में से कोई भी कह सकता हूँ, है ना? दोनों एप्लीकेबल है। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग एक प्रिंसिपल है बायोटेक्नोलॉजी का, ये होना ही होना है। जीन से हम लोग को प्ले करना है, खेलना है, तोड़ना है, जोड़ना है ना? ये करना होता है। नेक्स्ट इज
जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं, जहां जिस लेबोरेटरी में हम काम कर रहे हैं, वो एरिया माइक्रोब्स फ्री होना है, जर्म्स फ्री होना है, माइक्रोब्स फ्री होना है, कोई भी कंटामिनेशन का चांस नहीं होना चाहिए, है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी का ये भी एक मेजर प्रिंसिपल है कि जहां पे हम काम कर रहे हैं वो एरिया एकदम नीट एंड क्लीन हो। दैट एरिया शुड बी माइक्रोब्स फ्री, एनी केमिकल फ्री, इन्फेक्शियस फ्री होना चाहिए, है ना। यदि इन्फेक्शन हो जाएगा, माइक्रोब्स रहेंगे, कुछ केमिकल्स रहेगा वर्किंग एरिया में, तो ये हमारे रिजल्ट को अल्टर कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है ना। वी वोंट गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट। फाइन। The sterilization means keeping the working area neat and clean and free from any type of microbes, है ना। ये हो गया स्टेरलाइजेशन। फाइन, इसको हम लोग स्टेरलाइजेशन कहेंगे। तो ये खत्म होता है यहाँ पे प्रिंसिपल्स। नाउ आई एम गोना डिस्कस द टूल्स। उससे पहले एक मैं छोटा सा स्टेप्स बता दे रहा हूँ which are involved in the biotechnology। ठीक है ना। स्टेप से आपको पता चलेगा कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ जाना है। स्टेप्स involved in बायोटेक्नोलॉजी, है ना। उससे पहले आपको जानना होगा कि हमें करना क्या है। फाइन, चलिए, हमें एक ऐसा पौधा रेस करना है ना। हमें एक ऐसा पौधा रेस करना है जिसके पास फल उगे और इस फल के अंदर किसी दूसरे फल का क्वालिटी हो। फाइन, ये प्लांट है ना। दिस प्लांट ए, है ना, ये इसका फ्रूट रहा, ठीक है। और इस फ्रूट के पास प्लांट बी का प्रॉपर्टी है ना। दिस fruit has some property of plant B। फाइन। तो हमें क्या करेंगे, हमें क्या करना है यहाँ पे। सबसे पहला स्टेप होगा recognition and isolation of desired DNA from donor। हिमांशु, इसका मतलब समझे? रिकॉग्निशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रॉम डोनर। बी प्लांट है, बी प्लांट का फल जो होता है, जो फल है वो ज्यादा मीठा है ना। उसका फ्रक्टोज कंटेंट ज्यादा है, हम इतना जान रहे हैं। फाइन, फ्रक्टोज कंटेंट ज्यादा, हम इतना जान लिया। ओके फाइन। तो हमने क्या करा, हम चाह रहे हैं कि उसका जीन, उसका ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हमारे मैंगो में आ जाए। हम चाह रहे हैं हमारे लीची में आ जाए, है ना, हमारे गुआवा में आ जाए, हम ये चाह रहे थे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस डोनर के अंदर जो जीन है जिसके चलते मीठापन हो रहा है उसको हम लोग जानेंगे, उसको आइसोलेट करेंगे। फाइन, आइसोलेट कर लिया हमने। नेक्स्ट क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए इनटू वेक्टर। ठीक है, वेक्टर एक प्रकार का व्हीकल है ना, व्हीकल है। इस व्हीकल का काम है कि हमारा डिजायर्ड डीएनए को होस्ट के अंदर डलवा दे, होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर दे। नेक्स्ट, infection of vector with desired host, है ना। होस्ट मतलब होस्ट प्लांट, यहाँ पे होस्ट प्लांट कर दे रहे हैं। ये वो पौधा होगा जिसके अंदर हम वो मीठापन लाना चाह रहे हैं। फाइन, तो ये सब स्टेप्स हो गए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ये सब तो हम लोग ट्रेडिशनल
ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन से भी प्राप्त कर सकते हैं, है कि नहीं है? हाइब्रिडाइजेशन इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा है ना हाइब्रिडाइजेशन करा गया था थाईलैंड में, मेक्सिको में, मेक्सिकन वैरायटी ऑफ व्हीट, याद आया? ईरी में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च करा गया था टू डेवलप द सुपीरियर वैरायटी ऑफ राइस। स्वामीनाथन ने रिसर्च करा था, नॉर्मन ई बोलंग ने रिसर्च करा था टू रेज द डिजायर्ड प्रोडक्ट। उन्होंने जो करा था वो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन करा था, है ना? दो पेरेंट्स को लिया, हाइब्रिडाइजेशन करा, एक सुपीरियर वैरायटी ग्रो करा, है ना? वो एक मेथड था। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर जीन को ही आइसोलेट करके इंसर्ट कर देते हैं, जिसके चलते प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा हो, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बढ़ रहा होगा, है ना? पर्टिकुलर जीन को आइसोलेट करके डाल देंगे। ये होता है बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। फाइन। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हमारा डिजायर्ड जीन भी आता है, उसके साथ साथ नॉन डिजायर्ड जीन भी आ जाते हैं। फाइन। तो हमारे लिए हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मोर ओवर ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में कैरेक्टर स्टेबल नहीं रहते हैं, है ना? तो इसलिए हमें बायोटेक्नोलॉजी का रुख देखना पड़ा। तो बायोटेक में क्या करते हैं, वी डू द रिसर्च, वी यूज टू रेज द प्रोडक्ट, वी यूज टू रेज द होस्ट, वी यूज टू रेज द प्लांट, वी यूज टू रेज द एनिमल्स इन दिस मेथड। हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करवाएंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं करवाएंगे, सिंपली डिजायर्ड जीन को कैलस में इंसर्ट कर देंगे हम लोग। फाइन। फर्दर हम और स्टेप्स बताएंगे जिसमें और अच्छे से क्लियर होगा आप लोगों को कि किस तरीके से हम अचीव करते हैं इस पूरे स्टेप्स को। फाइन। तो ये हो गया कुछ स्टेप्स, मोटा मोटी स्टेप्स है ये, है ना? इन नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टेल यू द टूल्स, ठीक है? टूल्स यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। सर हाँ जी बोलो। सर यहाँ पे वेक्टर्स क्या होगा? बताएंगे। वेक्टर एक प्रकार का व्हीकल है, ठीक है? व्हीकल का काम क्या होता है? व्हीकल गाड़ी, ठीक ना? क्या काम होता है? एक जगह से चीजों को उठा के दूसरे जगह तक ले जाना, दैट इज द फंक्शन ऑफ व्हीकल। सेम चीज वेक्टर करता है ना? तो यहाँ पे हम जिक्र करेंगे, वेक्टर का मतलब होगा प्लाज्मिड, है ना? प्लाज्मिड इज ए वेक्टर। प्लाज्मिड बैक्टीरिया के पास होता है, दैट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, है ना? वो वेक्टर की तरह काम करता है ना? डीएनए मॉलिक्यूल ही है, उसको काट पीट कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है बैक्टीरियम को, है ना? तो उस वेक्टर को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उस प्लास्मिड को इस्तेमाल करते हैं हम लोग अपने डीएनए को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए। फाइन, आई विल टेल, डोंट वरी, हम ये सब के बारे में बताएंगे, है ना? ओके, और कुछ वीडियो भी देंगे यदि अवेलेबल है यूट्यूब पे वीडियो या फिर किसी वेबसाइट पे अच्छे तो उससे भी हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे आप लोग को। हाँ जी, और कुछ क्वेश्चन है? नो सर। ओके देन आई एम साइनिंग ऑफ, विल मीट आफ्टर पूजा। अब तो क्लास नहीं है शायद आप लोग? नो सर। नहीं है ना? यू डोंट हैव एनी क्लास आफ्टर पूजा? ओनली देयर इज क्लास। मोर आई गेस आप लोग को उसके बाद वाला रूटीन नहीं मिला है। फाइन। सो अब जो भी होगा छठ पूजा के बाद ही होगा। हाँ, इन बिटवीन आपको कोई टॉपिक पढ़ना होगा, है ना? कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है तो आप पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। फाइन। ओके, यस सर। चलिए इसको मैं शेयर कर दे रहा हूँ एंड आई एम साइनिंग।